गुड और ग्रेट में क्या फर्क है? और क्या दुश्मन है एक दूसरे के? गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। जिंदगी में अक्सर ये होता है, हमेशा नहीं लेकिन बहुत ज्यादा होता ये है कि जब कोई आदमी गुड का लेवल अचीव कर लेता है ना, वो ग्रेट, वो रिलैक्स कर जाता है। वो ग्रेटनेस तक जाने से ना वो फिर रिलैक्स कर जाता है। सो गुड बेसिकली इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। जिंदगी में बेशुमार लोग हैं जो ग्रेटनेस तक पहुंच सकते थे, लेकिन पहुंचे इसलिए नहीं कि उन्होंने गुड का लेवल या वेरी गुड का लेवल अचीव कर लिया और रिलैक्स कर गए। चलें जी नेक्स्ट। 3 हफ्तों में महंगाई के 3 सुनामी आ गए हैं। 21 दिनों में पेट्रोल 85 रुपए, डीजल 120 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया गया। देखो बात सुनो, बड़े से बड़ा खानदान मर गया, उनके नामो निशान मिट गए दुनिया से। 20 बार मैं कह चुका हूं, ऑटोमन्स, मुगल, सफवी, जार्स ऑफ रशिया, क्या है? अवाम जिंदा थे, अवाम जिंदा हैं, अवाम जिंदा रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, इनका अंजाम कितना इबरतनाक होगा, आई कांट प्रिडिक्ट। अच्छा, ये और एक बात सुन लें ताकि ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं लोग। ये जो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखते जाओ होता क्या है। ये जलजला दर जलजला। ये एक बात याद रखना, सुनामी पता क्या होता है? सुनामी का जो पहला राउंड होता है ना, वो इतना खतरनाक नहीं होता। ये पहला राउंड है, उसमें फिर लोग रिलैक्स कर जाते हैं जिनको तजर्बा ना हो। दूसरा, अच्छा, वो सुकून हो जाता है। उसके बाद दूसरा राउंड आता है गैप के बाद, वो बहुत खौफनाक होता है। उसके बाद फिर सुकून हो जाता है, उसके बाद फिर साइक्लोन। सुनामी तो हमारा रखा हुआ नाम है, साइक्लोन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो इस मुल्क में ये इन्हीं की कोशिशों से, अच्छा अभी आ गए हैं ना, तो मरियम नवाज का नारा मुझे याद आया, मियाँ जदों आवेगा तो लागू पता जावेगा, तो लागू पता जावेगा, बल्कि पता लग रहा है, मजीद पता लगेगा, मजीद पता लगेगा। हम बातें सुन के या किताबें पढ़ के नहीं समझते, हमें जब तक हालात डंडे नहीं ना मारते हमें समझ नहीं आती। आ जाएगी, अल्लाह खैर करेगा जी। हाँ साहब, अगली खबर बड़ी अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है जिसमें बलूचिस्तान का एक थाने में एक बंदा मिन्नतें कर रहा है कि मुझे जितना मर्जी मार लो, वापस जेल में डालो, कम से कम रोटी तो खाने को मिलेगी। उधर हैदराबाद में रिक्शा ड्राइवरों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अपने रिक्शों को आग लगा दी है। अब देखना यह है कि रिक्शों को लगाए जाने वाली आग यहां से प्रमोट होकर जाती कहां है। अल्लाह न करे ये श्रीलंका की तरह कहीं रिहाइश गाहों मखसूस लोगों, उसकी तरफ तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। और ये इंतहा है। और बात ठीक है, एक आम आदमी की जो जिंदगी है, जिस तरह की वो जिंदगी गुजार रहा है, उसके लिए तो जेल हवालात करोड़ गुना बेहतर है। रोटी कपड़ा मकान पूरा है वहां। जेल में आपको वो पता नहीं मिलती है, वो एक हमने तो फिल्मों में ही देखा है, वो मिलती है वर्दी सी, आपको नंबर लिखा होता है, आपका खाना मिल जाता है टाइम पे, कंपनी मिल जाती है। आपको पता है गुर्बत की इंतहा क्या है? कि मुर्दा दफनाने के लिए बंदे भी दस्तयाब ना हो। हाइट ऑफ पॉवर्टी ये है, कब्र आप अफोर्ड ना कर सकें, कंधा देने के लिए आपके पास बंदे वाफर मौजूद ना हो। ये है जो माशरा है, ये जमहूरी जहन्नुम में तब्दील होता जा रहा है। जमहूरी जहन्नुम, समझ रहे हो? और ये अब इससे कम नहीं है। मैं बिजली के बिल्स देख के बंदा कहता है खुदा का ये है क्या। और अगर इस लेवल पे स्मॉल फैमिली तो बड़े, आज ये लग्जरी है कोई यार, ये कोई जलवा तूर है जो हजरत मूसा को दिखाया गया था। ये बिजली है भाई, सन 2022 में इट इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर तुम उसको ह्यूमन बीइंग समझते हो, उसकी बुनियादी जरूरतों में से एक है। अब देखना ये है कि ये जो आग लगी है और फैल रही है, ये आग लगाने वाले इसको बुझाते कैसे हैं? असल सवाल तो ये है। सही हजरत साहब, खुर्शीद शाह ने कहा है हमने पार्लियामेंट को मजाक बना दिया है। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्ले से निकला है ये लफ्ज। ऐसी कोई चीज है सिवाय एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने के, दस्तावेजात फाड़ने के, गालियां देने के, जुक्तें मारने के, शोर शराबे करने के? ये पार्लियामेंट का लफ्ज है, इसका एक मतलब है ना भाई, इसका एक ओरिजिन है, उठा के देख लो आप।
اور پتہ نہیں خورشید شاہ صاحب پہ یہ راز اب کیوں کھلا ہے، پارلیمنٹ، جمہوریت، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ جمہور برباد ہو گئے 74 سال میں یار. میں نے بتدریج ان کو نیچے سے نیچے سے نیچے جاتا دیکھا ہے. 2 ٹرمز ہیں میری زندگی میں جس میں نے لوگوں کو نسبتاً آسودہ دیکھا ہے. ایک تو قناعت تھی. ایوب خان کے زمانے میں بے شمار ایسی چیزیں نہیں تھیں جو اب ہماری مطلب لوئسٹ جو لیول ہے اس کی وہ بنیادی ضروریات زندگی میں شامل ہو گئی. اب آپ کے سرونٹ کوارٹرز میں بھی ریفریجریٹرز ہوتے ہیں، ٹی وی ہوتے ہیں، فلانا. وہ ایک ایوب خان کا زمانہ لوگ شانت تھے. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا دور مجھے کو نسبتاً بہتر لگتا ہے. باقی تو یہی رونا ہے کس کے زمانے میں کیا نہیں ہوا. چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے سیاست تماش بینوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے. یہ تو مدتوں سے ٹھگوں اور تماش بینوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے. چودھری صاحب کو اب خبر ملی. جی ایک ٹویٹر صارف نے سوال کیا ہے کہ اگر ضمیر فروشی پر ٹیکس لگا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگلی پچھلی کسریں نکل جائیں گی. آپ IMF کو پیسے دینے شروع کر دو گے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے 2 مہینے بعد بجلی کے بل سے الیکٹرک شاک لگے گا. اس طرح کی باتیں کر کے یہ شاید مینٹلی لوگوں کو پریپیئر کر رہے ہیں. تو یہ تو اٹ از ریٹن آن دا وال.